आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है। वहीं दूसरी ओर पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह और उसके भाई पवन को ईडी की टीम ने हिरासत में लेने के बाद पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने आज सुबह से ही सुमन और उसके भाई पवन से पूछताछ शुरू कर दिया है। सुमन के हनुमान नगर स्थित अपार्टमेंट सोनाली मोनिका में 4 फ्लैट है। इसी अपार्टमेंट में ईडी की टीम दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी को छापेमारी में पूजा सिंघल के खिलाफ कई सबूत भी हाथ लगे हैं। ऐसे में अब ईडी जल्द ही पूजा सिंघल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। वहीं दूसरी ओर रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूजा सिंघल के ठिकानों से जब्त किए गए कागजातों की जांच भी शुरू कर दी गई है। पूरे मामले की जांच के लिए वित्त विभाग सहित कई दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी नीरज का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ है ताजा अपडेट? क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि कई ऐसे कागजात बरामद किए गए हैं, कई कुछ सामने आए हैं, देखने को मिला है। देखिए खुशबू, कल से ही छापेमारी जारी है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और वहां से कैश बरामद किया गया है। सबसे बड़ी जो राशि है वो पूजा सिंघल और उनके पति के सीए हैं सुमन कुमार, उनके आवास से मिली है, जिसमें 17 करोड़ और 60 लाख रुपए जो सबसे अधिक राशि है, और साथ ही कई और ठिकानों से भी कुछ पैसे मिले हैं और कुल मिलाकर 19 करोड़ 31 लाख रुपए ईडी को फिलहाल मिली है। जिसमें आपको बता दूं कि सुमन कुमार के आवास से ही सबसे अधिक राशि मिली है। ऐसा बताया गया सूत्रों से कि एक उनके पास एक कमरा स्पेशली इस पैसे के लिए रखा गया था और पलंग पर ये पूरे पैसे रखे गए थे और वो कमरा बाहर से बंद था। ईडी के जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ये कमरा क्यों बंद है, तो बोले कि ये दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। जोर देने पर जब ये दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का जो नजारा है वो अधिकारी देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूरा कमरा जो है पैसे से भरा रहता है। और साथ ही आपको बता दूं कि अभी भी जो कुछ ठिकाने हैं उस पर छापेमारी की जा रही है। और पल्स हॉस्पिटल, जो कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का बताया जाता है, वहां पर कल से ही अधिकारी ईडी के मौजूद है। हालांकि वहां से अभी कोई भी खबर बाहर नहीं आई है कि अंदर क्या कुछ मिला है ईडी के अधिकारियों को। बीते दिन हमने देखा था कि मधुबनी से पूजा सिंघल के ससुर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं यहाँ पर जब उनके पति से पूछताछ की गई, छापेमारी की गई वहां, तो उनके पति के पास से भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। उस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी भी अधिकारी जो है ईडी के वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि हम अभी पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ही कुछ खुलासा किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि हमारी ओर से आधिकारिक बयान आ जाएगा, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमसे अगर बात करने की बात करें तो अधिकारियों ने कुछ इस तरह का बात साझा नहीं की जिससे पता चल सके कि क्या कुछ उनके बीच बातें और क्या कुछ उन्हें बरामद। हालांकि सोर्स के माध्यम से पता चला है कि बहुत सारे कागजात जो है वो उन्हें मिले हैं, जिसके माध्यम से पूजा सिंघल और उनके पति ईडी के पूरे दबिश में आ सकते हैं। जी नीरज, बीते दिन आप खुद पल्स हॉस्पिटल में मौजूद थे जब ईडी वहां छापेमारी कर रही थी, तो उस दौरान क्या कुछ सामने आया, क्या कुछ चीजें मिली, क्या कुछ कागजात मिले थे वहां से? देखिए, अंदर जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल में छापेमारी कल से ही चल रही है और सबसे अधिक जो अधिकारी है और सबसे अधिक जो टीमें हैं वो उस हॉस्पिटल में मौजूद है। रात को भी मैं वहां पर मौजूद था। रात में भी किसी प्रकार की बाहर की बात करें तो चहलकदमी नहीं थी और अंदर चहलकदमी काफी थी। और बाहर से जो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए लोकल थाना को भी बुलाया गया था ताकि सिक्योरिटी मिल सके। लिहाजा अभी अगर आज की बात करें तो आज कुछ ईडी जो है खुलासा कर सकती है कि जो हॉस्पिटल है उससे क्या कुछ बरामद हुआ है। खुशबू जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीते दिन से ही यहाँ पर झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है। आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ के लिए ईडी जो है वो समन भेज सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह और उनके भाई से जो है फिलहाल ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। चर्चा सुबह से ही हो रही थी
झारखंड की राजधानी रांची में एक आईएएस अधिकारी के करीबी के घर से तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से ईडी की छापेमारी में करोड़ रुपए जो है बरामद किए गए हैं। ट्रंक में पैसे को भरकर बस में डाला जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बीते दिन ये भी खबर आ रही थी कि जो भी पैसे बरामद किए गए थे उसके बाद सीए सुमन सिंह ने ये कबूल कर लिया था कि ये सारे पैसे पूजा सिंघल के हैं। अभी फिलहाल सुमन सिंह जो है वो ईडी के गिरफ्त में है और ईडी 16 घंटे बीते दिन उनसे पूछताछ कर चुकी है, जिसके बाद आज सुबह से फिर से उनसे और उनके भाई से पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी सुमित का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या कुछ है ताजा अपडेट और क्या था पूरा मामला? देखिए खुशबू, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि कल जिस तरीके से समाचार प्लस ने इस पूरी खबर को आईएएस पूजा सिंघल के जो पूरा प्रकरण है, जिस तरीके से ईडी की रेड लगी है उनके घर पे और कई ठिकानों पर, इसको समाचार प्लस ने पूरी प्रमुखता से दिखाया और दर्शकों तक हर एक डिटेल पहुंचाने की कोशिश की है। कल रात को भी हमारे जो संवाददाता है वहां पर मौजूद थे पल्स हॉस्पिटल, और जो पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन सिंह उनके घर पे मौजूद थे जब ईडी की रेड वहां पे चल रही थी। और आपको बता दूं ताजा अपडेट ये है कि कल रात को ईडी की टीम ने सीआरपीएफ के साथ जो पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन सिंह और उनके जो बड़े भाई हैं पवन सिंह, उन दोनों को हिरासत में लिया था। और उसके बाद आज की जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि उनके बड़े भाई जो सीए के बड़े भाई है पवन सिंह, उसको ईडी ने फिलहाल छोड़ दिया है जो औपचारिक पूछताछ होती है उसके बाद। लेकिन आपको ये भी बता दूं खुशबू कि कल 7 बक्सों में करीब सीए के घर से लगभग 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए थे। वहीं पर पूजा सिंघल का जो घर है वहां पर जब ईडी की रेड हुई तो वहां से लगभग 150 करोड़ रुपए के दस्तावेज जो हैं, जो उसका मूल्यांकन है उसके दस्तावेज वहां से मिले। तो ये बड़ी खबर है जो समाचार प्लस दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि पूजा सिंघल के घर पे जब रेड पड़ी तो वहां से लगभग 150 करोड़ के जो वैल्यूएशन के जो कागजात है वो वहां से मिले हैं। खुशबू जी सुमित, जैसा कि बीते दिन हमने देखा था एक जगह या 2 जगह ईडी की छापेमारी नहीं चल रही थी, रांची में ही 3 जगहों पर छापेमारी की गई। एक सरकारी आवास है, एक उनका निजी आवास और उसके अलावा पल्स अस्पताल में। इसके अलावा और भी 20 या 22 जगह थे जहां छापेमारी चल रही थी, तो उन जगहों से क्या कुछ अपडेट है? देखिए खुशबू, जितने जगह पर लगभग कुल मिलाकर के 20 जगह पर ये पूरी रेड चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी जो रेड में से जो बरामदगी हुई है वो सीए जो पूजा सिंघल के सीए हैं सुमन सिंह, उन्हीं के घर से हुई है। और आपको सीए जो है सुमन सिंह, उनके बारे में एक डिटेल भी बता दूं कि उनके पास लगभग 17 गाड़ियां हैं, जिसमें से बहुत ही लग्जरियस जो गाड़ी होती है वो भी मौजूद है। साथ ही उन्होंने 1 साल पहले और मांझी में एक डेयरी फार्म भी खोला था। और जिस अपार्टमेंट में सीए सुमन सिंह रह रहे थे, सोनालिका एंड मोनिका अपार्टमेंट, उसमें 4 फ्लैट उन्होंने खरीद के रखे थे जिसमें वो रह रहे थे। वहीं अगर बात करें तो बिहार में भी उन्होंने कई अपनी प्रॉपर्टीज बना के रखी थी और कई जमीन भी वहां पर खरीद के रखे थे। अब इस पूरे मामले की जांच इसी सवाल पर आपके पास आ रही थी कि बीते दिन मधुबनी से अभिषेक झा के जो पिता है और पूजा सिंघल के जो ससुर है उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट है, वहां से क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं? देखिए खुशबू, कल जो पूजा सिंघल के ससुर हैं और उनके पति अभिषेक झा के जो पिता हैं कामेश्वर झा, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी। हालांकि उनके पास से कोई संपत्ति तो अभी तक बरामद नहीं हुई है, लेकिन अभी भी ईडी की जो टीम है वो उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज दूसरे दिन भी रांची का जो पल्स हॉस्पिटल है, पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो पूजा सिंघल के द्वारा चलाया जाता है, उस पर भी रेड जारी है। और वहां पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि जो वहां के कर्मचारी हैं वो किसी को अंदर अब घुसने नहीं दे रहे हैं, वहां पे नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। हम वहां की भी तस्वीर थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दूसरे दिन भी पल्स हॉस्पिटल में जो रेड है वो ईडी की वो जारी है। जी खुशबू। जी सुमित, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ईडी जो है लगातार छापेमारी कर रही है, कई कुछ चीजें बरामद हुई है, कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, करोड़ों के संपत्ति जब्त हुए हैं। इस पूरी गतिविधि के बाद अगर हम बात करें दूसरे अधिकारियों की तो उनके बीच में हड़कंप मच गया है।
बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि कल ही हमने एक खबर दिखाई थी जब पूजा सिंघाल के घर पे रेड चल रही थी। उसी दौरान लगभग 5 ऐसे और आईएएस अधिकारी हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन पर भी इस पूरे प्रकरण में उनका हाथ संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस रेड के बाद से, और आपको ये भी बता दूं कि आईएएस अधिकारी के घर पे रेड पड़ने के ये जो पूरा मामला है पूजा आईएएस सिंघल का, ये बहुत ही बड़ा है। ये पूरा नेशनल लेवल पे ये जो खबर है ये चल रही है, क्योंकि किसी भी आईएएस अधिकारी, और वो खुद खनन सचिव थी, वो खुद उद्योग सचिव थी, तो एक हाई प्रोफाइल वो आईएएस अधिकारी थी। उनको कोई छोटा मोटा पद नहीं मिला था सरकार में। उसके बाद से अगर उनके पास से इतनी ज्यादा धनराशि अगर बरामद की जाती है तो एक बहुत बड़ा मामला है। जी सुमित, इस पूरे कार्रवाई और पूरे छापेमारी के बाद आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है? बिल्कुल, आईएएस पूजा सिंघल की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल यही कहना सही रहेगा कि ईडी की जो अभी जांच चल रही है वो जब तक पूरी खत्म नहीं हो जाती और ईडी कोई अपने तरफ से स्टेटमेंट नहीं देती है, तब तक बस ये कयास लगाए जा सकते हैं कि किस तरीके की मुश्किलें हैं। लेकिन हाँ, आईएएस पूजा सिंघल का जो अब करियर है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और उनके जो लोग हैं, जो राजदार हैं, उनके जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं, उनके ऊपर भी ईडी जल्द ही कार्रवाई करेगी। जी सुमित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको फिर से बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ के लिए ईडी जल्द ही उन्हें समन भेज सकती है। वहीं दूसरी ओर ताजा अपडेट के मुताबिक पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह और उसके भाई से ईडी पूछताछ कर रही थी। यहीं इस पूरे पूछताछ में पवन सिंह, जो कि सुमन सिंह के बड़े भाई है, उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही आपको पल्स अस्पताल की अपडेट्स बता दें कि बीते दिन वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी, जहां पर छापेमारी की गई थी, और आज के अपडेट के मुताबिक वहां पर कर्मचारी जो है किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अधिकारी के करीबी के घर से